हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, देखिए मेरी एक सब्सक्राइबर का मेरे पास एक मैसेज आया मेरे पास कि मैम प्लीज़ आप ना, मेरा कल बर्थडे है तो मेरे बर्थडे पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या करूँ जिससे मेरी सभी विश मैनिफेस्ट हो। मुझे क्या करना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब अपने बर्थडे पर मैं कैसे करूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप मैम प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मुझे उनका ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी टच किया कि वाक़ई में हमें अपने बर्थडे वाले दिन, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगिनर हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम डीपली जा चुके हैं, तो हमें अपने बर्थडे पर क्या करना चाहिए, कौन से रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए। तो वो सभी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जो हमारा जन्म दिवस होता है, जो हमारा बर्थडे होता है, बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि उस दिन हम इस पृथ्वी पर आए हैं, इस धरती पर हमें भेजा गया है। तो हम खुद अपने आप को एंजल कह सकते हैं क्योंकि हमें भेजा है इस पृथ्वी पर कुछ अच्छे कामों के लिए, कुछ नेक कामों के लिए। हम इस धरती पर आए तो हमारा भी तो कोई ना कोई लाइफ पर्पस होगा ना। तो किसी न किसी लाइफ पर्पस के साथ में ईश्वर, यूनिवर्स, एक इंसान का जन्म होता है और उसका लाइफ पर्पस उसे जानना होता है। कई लोग उसको समझ जाते हैं और कई लोग नहीं समझ पाते। तो जो लोग नहीं समझ पाते, तो वो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो उनको खुद से ही गाइडेंस मिलने लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब ग्रैटिट्यूड में रहते हैं हम, और जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें खुद ही इम्पल्स आती है। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब हम अलाइनमेंट में हो जाते हैं तो हमें अपने आप से इम्पल्स आने लग जाती है कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा बर्थ डेट है वो कितना स्पेशल दिन होता है ना। क्योंकि उस दिन मतलब हमारी शुरुआत हुई है इस धरती पर, हम आ चुके हैं, हमने जन्म लिया हुआ है। तो अब इतने साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, अभी तक आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, अपने अपने तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन जो अंदर की इनर जो हैप्पीनेस होती है उसको समझ पाना हर कोई नहीं समझ पाता। तो उसको समझिए आप सबसे पहले कि हमारा इनर बीइंग क्या कराना चाहता है हमसे। तो जब आपका बर्थडे है तो उस दिन अगर आप अपने बर्थडे वाले दिन, क्योंकि जब हम अपने बर्थडे को एक सेलिब्रेशन की तरह लेंगे, जब हम उसे अपने सेलिब्रेट करेंगे, अपने बर्थडे को केक कट करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो मतलब जो भी हम करेंगे अपने बर्थडे के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, तो उससे क्या होता है ना, हमारी वाइब्रेशन खुद की बहुत हाई होती है। और देखिए, जब हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सेल्फ लव। तो हमारा जन्म हुआ तो सेल्फ लव की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्या हुआ है, हमारा बर्थ होना। तो जब हम अपने दिन को, हमारा जो दिन होता है, जिस दिन हमारा बर्थडे होता है, वो हमारा स्पेशल डे होता है। तो उस दिन को अगर हम बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें, जिसको जैसे करना है, मतलब कोई घूम कर, पार्टी करके, केक कट करके, फैमिली के साथ मूवी देखकर या शॉपिंग करके, जिसको जैसे भी मन करता है उसको सेलिब्रेट करिए। डांस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। तो जब हम अपने बर्थडे को सेलिब्रेट अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मन से, खुशी से, दिल से, तो क्या होता है ना, हमारी वाइब्रेशन एकदम से अप हो जाती है। और जब हमें हमारे होने का, जो हमारा जो अस्तित्व होता है, जिस दिन हमारा जन्म हुआ, उस दिन को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, एक फेस्टिवल की तरह जब हम मनाते हैं, तो उस दिन के लिए हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आज का ये दिन मेरी लाइफ में आप हर साल दिखा रहे हैं। यानी कि हमारी उम्र बढ़ती ही जा रही है ना, इसका मतलब अगर हम इस साल हैं अपने बर्थडे पर, तो हमारी उन सांसों के लिए जो हमें ईश्वर ने दी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो सबसे पहले सुबह उठकर आपको ग्रेटफुल होना है। सबसे पहले आपको इस दिन के लिए ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे इस दिन जन्म दिया और आज का दिन मुझे फिर से दिखाया आपने 1 साल के बाद। तो थैंक यू सो मच। फिर अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल होइए। अगर आपके पेरेंट्स घर पर हैं तो उनके आप पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, या उनको मतलब उनकी ब्लेसिंग लीजिए, है ना। और अगर आप दूर रहते हैं तो उनको कॉल पर उनको से बोलिए कि मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तो सबसे पहले पेरेंट्स से शुरुआत करते हैं क्योंकि उन्हीं ने हमें जन्म दिया है इस धरती पर लेकर के, वो हमें आए हैं। तो सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए और यूनिवर्स को हमें थैंकफुल होना है। सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए आप थैंकफुल हुए। उसके बाद आपको क्या करना है ना, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर फॉलो करते हैं तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में 10 पॉइंट्स लिखिए। हर दिन की तरह आप भी आज भी लिखिए अपने बर्थडे वाले दिन 10 पॉइंट कि आपको मतलब आज क्या-क्या चीज़ मिली, किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होना चाहते हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं,
उनके लिए थैंक यू लिखिए आप सबसे पहले अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में। और जो चीज़ आप चाहते हैं कि वो हो जाए उसको आप प्रेजेंट में लिख दीजिए, एज अ कि आपके पास वो चीज़ है। तो उसको लास्ट पॉइंट 10 पॉइंट आप ऐसे बना करके लिख सकते हैं, 10-11 पॉइंट में। तो ये तो हो गया ग्रेटिट्यूड जर्नल। देन आपको ग्रेटिट्यूड वॉक करना है। सुबह मॉर्निंग के टाइम पर उठकर, बर्थडे वाला दिन स्पेशल डे है तो उस दिन आपकी जो एनर्जी लेवल होता है वो तो वैसे ही बहुत हाई होता है। तो ग्रेटिट्यूड वॉक में बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे आज का इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल दिन देने के लिए। और जो आपकी जो डेट है बर्थडे की, लाइक आज मतलब जैसे 7 है, 6 है, जो भी डेट है तो उस डेट को थैंक यू बोलिए। थैंक यू 6 अप्रैल की मुझे आज के दिन आपने इस धरती पर लेकर के आए, थैंक यू सो मच। जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ है उस मंथ के लिए आप थैंकफुल बोलिए ग्रेटिट्यूड वॉक में, ग्रेटिट्यूड जर्नल में। आपके पास टाइम है तो सबसे अच्छी बात है, आप जिस भी भगवान को आप मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को, और कोई मतलब कृष्ण जी को, या किसी पर शिव जी पर आस्था है, या कोई आपके गुरुजन है तो उनके लिए गुरु जी के दर्शन करके आइए। या आप किसी मंदिर पर जाएं तो आप अपने बर्थडे वाले दिन ईश्वर की आराधना कीजिए, मंदिर होकर के आइए। और आप ना उस दिन मेडिटेशन जरूर करिए, 10 मिनट्स का टाइम निकाल करके, आईज क्लोज करके आप शांति से बैठ जाइए और मेडिटेट जरूर कीजिए आप इस दिन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसने मेरी लाइफ में बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स दिए हैं, उसको मैं कभी नहीं भूलना चाहूँगी। और मैं अपने बर्थडे पर भी अब वो करने लग गई हूँ। तो मैं जिसका भी बर्थडे है और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो और उसका अगर इस मंथ बर्थडे या नेक्स्ट मंथ या दिस ईयर जब भी आपका बर्थडे है, तो प्लीज़ आप अपने बर्थडे को डिक्लेरेशन ज़रूर कीजिए। जब आप डिक्लेयर कर देते हैं ना अपनी विश को, तो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को बोल दिया ये चीज़ मुझे मिल चुकी है तो वो आपकी ही है वो। और देन उसके बाद लेट गो, जब आपके माइंड से वो निकल जाती है, स्किप हो जाती है वो विश, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल विशेस को मैनिफेस्ट किया है ओनली डिक्लेरेशन के थ्रू। तो आपका बर्थडे है, आपका इतना इम्पोर्टेंट दिन है, और इस दिन अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ लाकर ज़रूर देंगे, क्योंकि उनके बच्चे ने, उनके प्यारे से बच्चे ने, जिसको उन्होंने इस धरती पर इस दिन भेजा है, तो वो उसने अगर अपने यूनिवर्स से, अपने गॉड से कुछ मांगा है, तो बर्थडे के दिन अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं तो कोई मना करता है क्या? नहीं करता। तो यूनिवर्स आपका बर्थडे का गिफ्ट ज़रूर देंगे। तो अगर आपका बर्थडे इस मंथ है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ मतलब मंथ के फर्स्ट डेट को आपने डिक्लेयर तो किया ही होगा, बट अपने बर्थडे के डेट पर भी डिक्लेयर कर दीजिए पूरे ईयर के लिए। जो बर्थडे पे हम डिक्लेरेशन करेंगे उसमें हम पूरे साल को, इस मंथ को, इस मंथ में आपका बर्थ हुआ है, उन सब के लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। और आपका पूरे साल आप जो भी चाहते हैं, आपका जो बर्थडे का ईयर है, तो आप इस साल बोलिए कि थैंक यू जो भी आपकी विश है उसके लिए, कि थैंक यू यूनिवर्स, इस बर्थडे पर मुझे मेरी ड्रीम कार देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरे बर्थडे पर बहुत सारी हैप्पीनेस देने के लिए, गुड हेल्थ देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा ये बर्थडे इतना स्पेशल है और इससे आने वाला नेक्स्ट बर्थडे इससे भी ज़्यादा ज़ोरदार हैप्पीनेस से भरा हुआ, मिरेकल से भरा हुआ होगा, तो मज़े से भी मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अपने बर्थडे पर मतलब पूरे ईयर के लिए आपने डिक्लेयर कर दिया कि इस साल आपके साथ, आपने एक न्यू ईयर में, आपने एक नए साल में, ज़िंदगी के एक नए साल में आपने कदम रखा है। तो इस पूरे साल के लिए आप जो चाहते हैं, जैसे अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे इस साल में तो उसमें आपने मुझे मेरी जॉब दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो डिक्लेरेशन में आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि आप महीने के फर्स्ट को डिक्लेयर करते हैं। जिन लोगों ने मेरा डिक्लेरेशन का वीडियो नहीं देखा तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कुछ टाइम निकाल करके मेरा डिक्लेरेशन का जो एवरी मंथ का वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो उसको ज़रूर देखिए और आप ज़रूर करिए उसको। और अभी आपका बर्थडे है, अगर इस मंथ या नेक्स्ट मंथ जब भी है, तो बर्थडे के डेट पर भी आप डिक्लेयर कीजिए, तो वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट होकर के ज़रूर मिलेगी। तो जिस किसी का भी बर्थडे है इस मंथ या नेक्स्ट मंथ या जब भी, तो उनको पहले से ही बहुत सारे गॉड ब्लेस यू। और जिन सब्सक्राइबर ने मुझसे ये डिमांड की थी इस वीडियो के लिए, उनको भी बहुत सारा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये आइडिया दिया कि हमें बर्थडे पर क्या करना चाहिए। फिर आप वो जो लास्ट में आप नाइट में जाते, देखिए फिर आपका जो आपने ये सारी चीज़ें करी अपने बर्थडे वाले दिन, डिक्लेयर भी कर दिया कि मेरा बर्थडे बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फिर आपको इस पूरे दिन के एंड में, आपको रात को सोने से पहले
आप उनको गॉड को फिर अगेन धन्यवाद दीजिए, क्योंकि पूरे दिन आपने बहुत एंजॉय किया होगा, घूमने गए होंगे, आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी मिले होंगे, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए होंगे आपके पास विशेज़ के लिए। तो आप इस दिन के जो आपका बर्थडे का दिन है उसको रात में आपको बेड पर जाते हैं, आप उस टाइम पर सोने से पहले वाले टाइम पर आप सभी को मन ही मन आप सभी को ग्रेटफुल करिए कि थैंक यू, आप सभी ने मुझे विश किया, थैंक यू मुझे इतने प्यारे गिफ्ट्स देने के लिए। उन सभी का मन ही मन आप बोल कर भी आप उनका ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। तो आपका जो ये साल इतना मैजिकल गया और आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है, जो अगला बर्थडे आपका इससे भी ज़्यादा मैजिकल होगा, तो उसके लिए गॉड ब्लेस यू। आप सभी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले बिग मैनिफेस्टर बन जाएँ और आपकी सबकी विश पूरी हो, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।